दोस्तों, सब्जियों की फसलों में बुआई से पहले या ज़मीन की तैयारियों से पहले जितने भी हम खाद उर्वरक डालते हैं, यानी कि जितने भी हम बेसल डोज डालते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। भाई उनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो कि बेसल डोज मन में आया तो डाल दिया, अन्यथा नहीं डाला। या फिर आप जिस तरीके से डाल रहे हो, ये आपको जानना ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप बेसल डोज डाल रहे हो, क्या आपका तरीका सही है। अगर सही तरीके से आपने बेसल डोज डाला, तभी आपका बेसल डोज प्लांट की जड़ों तक ठीक से पहुंचेगा। और अगर सही तरीके से आपने बेसल डोज डाला है, तभी आपका प्लांट उन बेसल डोज को उठा पाएगा। अगर आपने सही तरीके से नहीं डाला तो भाई आपका बेसल डोज किसी काम में नहीं आने वाला। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी किसान भाई ये भी सोच लेते हैं कि खाद उर्वरक चलो बेसल डोज नहीं डाला है तो बाद में फर्टिगेशन वगैरह की सहायता से एनपीके खादों का या फिर किसी और तरह की जो घुलनशील खाद वगैरह होती है उनका फर्टिगेशन कर देंगे ड्रिप इरीगेशन की सहायता से। लेकिन भाई जितने आप खाद उर्वरक ज़मीन की तैयारियों के समय डालते हो, वो आपकी फसल का एक स्तंभ होता है। ये मानिए कि अगर आपने बेसल डोज सही तरीके से और अगर आपने बेसल डोज नहीं डाले या आपका तरीका सही नहीं है, तो आपका जो फसल है वो लंबे समय तक आपको उत्पादन नहीं देगी। हो सकता है एक बार आपको एक दो हार्वेस्टिंग मिल जाए, लेकिन उसके बाद में आपकी फसल डाउन हो जाएगी अगर आपने बेसल डोज सही तरीके से नहीं डाले हैं या फिर आपने डाले ही नहीं है। बेसल डोज में अमूमन हम क्या डालते हैं? सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं और एमओपी पोटाश डालते हैं। बाकी जो गोबर की खाद होती है वो तो हम सबसे पहले जो जुताई करते हैं उससे पहले डाल देते हैं और पूरे खेत में बिखेर कर, और उसके बाद में हम जो है कल्टीवेशन की सहायता से उनको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देते हैं। वो तरीका तो सही है। गोबर की खाद तो हम किसी भी तरीके से डालें, वो मतलब इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। लेकिन जो रासायनिक खाद उर्वरक होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। उनको डालने का जो सही तरीका होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। काफ़ी किसान भाई अलग अलग तरीके से डालते हैं और हम भी अलग अलग तरीके से उनको डालते हैं। 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अगर बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हो, बेड बनाकर अगर आप सब्जियां लगा रहे हो, तो बेड के अंदर आपको जो है किस तरीके से बेसल डोज डालने होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, आखिरी कल्टीवेशन से पहले, जैसे कि इस खेत में आप देख रहे हैं ये आखिरी कल्टीवेशन हुआ है, इस कल्टीवेशन से पहले छिड़काव विधि से जितने भी बेसल डोज होते हैं जैसे यूरिया, डीएपी और एमओपी पोटाश वगैरह होता है, सबको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले पूरे खेत में बिखेर देते हैं। और बिखेरने के बाद में 5-5 या 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि इस तरीके से बेड बनाएंगे हम 5-5 या 6-6 फीट की दूरी पर, और इस तरीके से अगर हम बेसल डोज डालते हैं तो बीच में जो स्पेस रहता है उसमें जो भी बेसल डोज पड़े हैं वो वेस्ट होते रहेंगे, फालतू में पड़े रहेंगे, मिट्टी आपकी फालतू में ख़राब होती रहेगी। अगर आप इस तरीके से बेसल डोज डालते हो, वहाँ पर ना तो सिंचाई होगी और ना ही वहाँ पर जो है आपके जो बेसल डोज जो यूरिया वगैरह आपने डाली है, जो डीएपी डाली है, डीएपी आपकी पिघलेगी भी नहीं बिना सिंचाई के और वेस्ट होती रहेगी, खर्चा भी आपका एक्स्ट्रा हो गया। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जितने भी बेसल डोज आपने डाले हैं वो हो सकता है हर प्लांट को मिले या नहीं मिले, ये भी कोई कंफर्म नहीं होता है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, दूसरे तरीके में क्या होता है, जो बेड राइजर होता है, जिस समय बेड बनाए जाते हैं उस समय बेड राइजर के बीच में एक बैग रख लिया जाता है जिसके अंदर सारे बेसल डोज डाल दिए जाते हैं और उसके बाद में इस बैग के नीचे एक होल निकाल दिया जाता है और बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है बीच में, उस स्पेस में जो है बेसल डोज आपके गिरते रहते हैं और बेड बनता रहता है। किसान सोचता है कि आपकी जो बेसल डोज हैं वो ठीक से बेड में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि बेड के अंदर वो मिल जाएंगे। लेकिन भाई इस तरीके से अगर आप डालते हो तो ये तरीका ही मुझे कोई ज़्यादा सही नहीं लगता है। या तो इस बैग के अंदर होल निकालते हैं किसान भाई, या फिर यहाँ पर एक किसान बैठ जाता है और हाथ से वो आगे आगे यहाँ पर जो ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर डाल देते हैं और वो बेड के अंदर आ जाता है। लेकिन इसमें कोई मापतोल नहीं होता है। इस तरीके से अगर आप डालते हो तो इसमें कोई मापतोल नहीं होता है। दोस्तों, इस तरीके से अगर हम बेसल डोज डालते हैं तो इसमें भी कोई मापतोल फिक्स नहीं होता है, कितना बेसल डोज जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। चलते ट्रैक्टर में अगर आप बेसल डोज डाल रहे हो तो कोई मापतोल नहीं होता है और सीधी लाइन में गिरेगा, वो कोई फैलेगा भी नहीं। सीधी लाइन में अगर आप हाथ से डालो या बैग के अंदर होल निकालो, एकदम सीधी लाइन से जाएगा। हो सकता है वो भी आपके प्लांट को ठीक से मिले या नहीं मिले, हर प्लांट को मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, हमने 2 तरीके देखे हैं बेसल डोज डालने के और ज़्यादातर किसान भाई इन्हीं तरीकों से डालते हैं, यानी कि पहले या तो छिड़काव विधि से डाल देते हैं या फिर बेड बनाते समय एक किसान वहाँ पर बैठकर ट्रैक्टर के पीछे और हाथ से डालते रहते हैं, या फिर बैग के अंदर सुराख कर लेते हैं, डीएपी या जो एमओपी का बैग होता है उसके अंदर सुराख कर लेते हैं और बेड के अंदर डालते जाते हैं। ये दोनों ही तरीके वैसे तो सही हैं, काफ़ी ज़्यादातर किसान भाई इसी तरीके से डालते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से डालता हूँ वो तरीका आपको दिखाता हूँ। मैं जिस तरीके से डालता हूँ उस तरीके से अगर आप बेसल डोज डालेंगे तो गारंटी से आपके हर एक प्लांट को बराबर
मात्रा में खाद उर्वरक मिलते भी रहेंगे। आपके जो बेसल डोज है खाद उर्वरक है वो वेस्ट भी नहीं जाएंगे और आपके हर एक बेड में बराबर मात्रा में वो आ भी जाएंगे। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बेसल डोज डालने का, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन की जो तैयारियाँ हैं वो कंप्लीट कर लेनी है और केवल गोबर की जो खाद है वो आपको डाल देनी है। गोबर की खाद डालने में कोई हर्ज नहीं। गोबर की खाद अगर आपकी ज़मीन में एक्स्ट्रा भी रहेगी, 2 बेड के बीच में अगर एक्स्ट्रा भी पड़ी रहेगी तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपकी अगली फसल में वो काम करेगी। और ज़मीन में गोबर की खाद अगर एक्स्ट्रा है तो भाई उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इसलिए आप गोबर की खाद पहले डाल दें और बाकी के जितने भी बेसल डोज हैं वो आपको किस तरह से डालने हैं, ज़मीन की तैयारियां आपकी कंप्लीट होने के बाद में जब आप बेड बनाएं तो बेड बनाने से पहले आपको क्या करना है, राइजर की आपको एक थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर ये जो टॉप लिंक है इसको आपको पूरा टाइट कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा टाइट हमने यहाँ पे कर रखा है इसको। और इसको टाइट करने के बाद में क्या होगा, जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे और उसके बाद में बेड बनाएंगे तो बेड के बीच में ये देखिए आप इस तरह की जो झीरी है वो झीरी पूरे बेड में बन जाएगी। और दोस्तों ये जो झीरी है इसकी चौड़ाई भी देखिए आप पूरी रखी है मैंने। आप अगर टॉपलिंग को जो सेटिंग मैंने आपको बताई है वो सेटिंग अगर करवा लेंगे ट्रैक्टर से तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो बराबर मेंटेन हो जाएगी। यानी एकदम जो बारीक झीरी रहती है यहाँ पर अगर तो बारीक झिरी रहती तब भी आपके बेसल डोज ठीक से नहीं पड़ते, क्योंकि वो भी एक सीधी लाइन में हो जाते। अगर बेसल डोज इस तरह से लाइन में गिरेंगे तो वो कोई काम के नहीं होने वाले, सिर्फ एक जगह ही पड़े रहेंगे। और अगर आपके बेड में इस झिरी की चौड़ाई अगर काफ़ी है, पर्याप्त है, तब आपके जितने भी खाद उर्वरक है वो ठीक से बिखर जाएंगे इसके अंदर। दोस्तों बेड बनाने का जो तरीका मैंने बताया है, सबसे पहले आप उस तरीके से आपके कंप्लीट बेड जो जितने एरिया में आप तरबूज लगा रहे हैं या किसी और तरह की फसल लगा रहे हैं, सपोज कीजिए आप 1 एकड़ में बेड बना रहे हैं तो 1 एकड़ में सपोज कीजिए आपके 50 बेड बने हैं तो 50 बेड में अब बराबर मात्रा में बेसल डोज कैसे आएंगे वो कैलकुलेशन आपको निकाल के दे देता हूं कि 1 एकड़ के लिए आपने जितने भी बेसल डोज लिए उन सब का वेट हुआ 1 क्विंटल। यानी कि 50 केजी आपने इसमें डीएपी ली, 30 केजी यूरिया लिया है, 20 केजी आपने सपोज कीजिए कि एमओपी पोटास लिया है और इन सब का वजन हुआ 1 क्विंटल, यानी 100 किलो वजन हुआ। बेड की संख्या आपकी है 50, तो आप जो है बराबर मात्रा में एक बेड में 2 केजी जो बेसल डोज होते हैं वो आपको डाल देने हैं। यानी कि हर एक बेड में 2 केजी आपको बेसल डोज डालने हैं। इस तरीके से बराबर मात्रा में आपके जो बेसल डोज है वो आ जाएंगे। बेसल डोज डालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि जब अगर आप बेड राइजर के ऊपर बैठकर या इस कट्टे के अंदर होल निकालकर अगर आप ये बेसल डोज डाल रहे हैं तब आपका बेसल डोज बेड में कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए आप इस तरीके से जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये उसी तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। कुछ इस तरीके से ये आपके खाद उर्वरक जो है वो आपके बेड के अंदर जाएंगे और ये बेड बनते समय एक सीधी लाइन में ही जाते हैं और बाकी का जो आपका बेड होता है वो पूरा खाली रहता है, तो ये भाई ठीक तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन हमने यहाँ पर ये झिरी रख ली है, इसमें बेसल डोज कैसे डालने हैं ये देखिए आप, इस तरीके से हम बिखेर देंगे इनको। ये देखिए ये पूरे बेड में आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से आप बिखेर के और पूरे बेड में डाल सकते हैं। अब देखिए पूरे बेड में ये कवर हो गए, एक सीधी लाइन में नहीं गए हैं। इस तरीके से अगर हम डालेंगे तो हमारे हर एक प्लांट को बराबर मात्रा में खाद उर्वरक मिलते भी रहेंगे और जितने बेसल डोज हम डालेंगे वो पूरे बेड में बराबर मात्रा में आएंगे। तो दोस्तों बेड के ऊपर जो झिरी हमने छोड़ी है उस झिरी के अंदर हमें बेसल डोज डालने हैं। बेसल डोज किस तरीके से डालने हैं, जितने भी हमें बेसल डोज लेने हैं जैसे डीएपी, पोटास और यूरिया वगैरह जो भी खाद उर्वरक आप ले रहे हैं उन सबको एक साथ मिक्स करके और हाथ से इस तरह से छिड़क कर और पूरे बेड में आपको डाल देने हैं, मतलब इस पूरी झिरी के अंदर डाल देने हैं। इस तरीके से छिड़काव विधि से डालेंगे तो ये बेसल डोज आपके पूरे बेड में आ जाएंगे, क्योंकि इस झिरी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी रखी है हमने। आप भी जब झिरी बनाए तो ये इस तरह से काफ़ी चौड़ाई रखें इसकी। उसके बाद में आप हाथ से इस तरह से बिखेरते हुए डालेंगे तो पूरे बेड के अंदर बराबर मात्रा में एक एक दाना पूरे बेड के अंदर हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में जितने भी खाद उर्वरक आपको जितनी भी लाइनों में डालने हैं उनमें एक साथ सब में डाल के और उसके बाद में ट्रैक्टर की जो सेटिंग मैंने आपको बताई थी उसको वापस सही करके और फिर से आपको बेड राइजर की सहायता से इन बेड को कंप्लीट कर लेना है। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके जो बेड है, ये जो झिरी है, ये पूरी तरह से मिट्टी से कवर हो जाएगी और आपके बेसल डोज जो है वो पूरे मिट्टी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने खाद डाली है उस तरीके से अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पूरे बेड के अंदर पूरे खाद उर्वरक ठीक से मिक्स हुए हैं, ये देखिए आप। तो दोस्तों सभी लाइनों में खाद उर्वरक डालने का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम बेसल डोज जितने भी हमने डाले हैं उन सब को मिट्टी के अंदर कवर करने वाले हैं। यानी जो झिरी हमने बेड के ऊपर छोड़ी थी उसको दोबारा बेड राइजर की सहायता से कंप्लीट किया जा रहा है।
और मिट्टी से कवर होने के बाद में आपका जो बेड है वो वापस सही तरीके से बन चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे बेड हमारा एकदम कंप्लीट हो गया है। अब सीड शोइंग का कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें प्लास्टिक मल्च भी लगानी पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में हम करेंगे सीड शोइंग। वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।